देखिए, देश के सामने दो विचारधाराएं हैं। एक गांधी, अंबेडकर, नेहरू की विचारधारा है, एक तरफ सावरकर, हेडगेवार और गोडसे की विचारधारा है। तो हमको ये लगता है कि देश के लोगों को और देश के बच्चों को और कर्नाटक के बच्चों को गांधी की विचारधारा पढ़नी चाहिए, अंबेडकर की विचारधारा पढ़नी चाहिए, पंडित नेहरू की विचारधारा पढ़नी चाहिए। हम उस विचारधारा का समर्थन उन लोगों को कैसे पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर लें जिनकी विचारधारा कहती है कि सावरकर, गोडसे भारत माँ के सपूत थे या भारत के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। ये मैंने नहीं कहा। अभी 5 दिन पहले देश के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे भारत के सपूत थे। क्या हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं? क्या हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं जिन्होंने अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेके देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मुखबरी की? क्या उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं? हम देश में गांधी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया। इसीलिए जो गांधी और अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की येदियुरप्पा और बोम्मई सरकार ने हटाया था, उसे हमने पुनः स्थापित किया है, क्योंकि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे की विचारधारा और उस विचारधारा को आगे ले जाने वाले हेडगेवार को देश के बच्चों को, कर्नाटक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम सावरकर, जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की पैसे लेके मुखबरी की, उस विचारधारा को देश के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए, और नितिन गडकरी जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नितिन गडकरी जी को मोदी जी और अमित शाह जी तो लाइक करते नहीं हैं। अब वो आरएसएस को प्लीज करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं ताकि आरएसएस उनसे प्रसन्न रहे। बाकी अंतमन में उनको भी पता है कि सावरकर की विचारधारा, हेडगेवार की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा भारत की विचारधारा नहीं है। भारत की विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा है। कैसे देखते हैं सर ये सब? प्रधानमंत्री को कोई परवाह ही नहीं है। 45 दिन से मणिपुर जल रहा है। विदेश राज्य मंत्री देश के, उनके घर पर हमला हो गया, वहां के मंत्री के घर पर हमला हो गया, सीआरपीएफ और आर्मी के ऊपर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। हम मांग की थी हमने भी कि क्यों सर्वदलीय बैठक का क्या आयोजन नहीं किया जा रहा, क्यों ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जाता, क्यों प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द मणिपुर के बारे में नहीं निकला पिछले 45 दिनों में, क्यों प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि मणिपुर के लोग जो भाग भाग के दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगते, प्रधानमंत्री जी उनको मिलने का समय नहीं देते। जो प्रधानमंत्री अमेजन की आग पर ट्वीट कर देते हैं, अमेजन जंगल जो अमेरिका में है उसकी आग पर ट्वीट या हो जाता है, वो प्रधानमंत्री मणिपुर की आग पर ट्वीट नहीं कर सकते, मणिपुर की आग पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए एक राज्य के लोगों से मिलने का समय नहीं है जब वो राज्य जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री के पास उस राज्य के बारे में सोचने का समय नहीं है जब वो राज्य जल रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो 2 ही काम करते हैं। नंबर 1, पहला उनका इंटरेस्ट रहता है, गर्मी बहुत है अभी देश में, कैसे विदेश का दौरा आयोजित कर लिया जाए, और नंबर 2, देश में है तो किस तरह अगले दिन की हेडलाइंस को मैनेजमेंट किया जाए। एक मणिपुर, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता होगा कि मणिपुर पॉलिटिकली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों के लिए मणिपुर राज्य और मणिपुर राज्य के लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने देश के अन्य राज्यों के लोग और अन्य राज्य है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।